अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बड़ी अहम जगह पे आया हूँ। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये मज़ार हैं, कब्र शरीफ हैं शोहदा की, शोहदा चुंडा। अच्छा, जिन्ने भी शहीद होए सन फौजी, ये उन्हों दी कब्रां ने नहीं नहीं नहीं, कि चंद सिर्फ? ये तो वो रह गए जिन्हों के पीसीस नहीं हम जा सकते। चुंडा के मैदान में जो शोहदा थे, उनको मुख्तलिफ जगह पे दफन किया गया है। 212 शोहदा। 212 शोहदा, लेकिन उनमें से कुछ शोहदा ऐसे हैं जिनको यहाँ पे दफन किया गया है। ये जो आप कब्रें देख रहे हैं ना, ये चुंडा की जंग में शहीद होने वाले फ़ौज के जवानों की कब्रें हैं। और ये कब्र देखें आप, यहाँ पे बकायदा 3 लोगों के नाम लिखे हुए हैं बकायदा: मोहम्मद नवाज बामकाम बुडियाना, खुर्शीद अहमद बामकाम चुंडा, मोहम्मद इशफाक बामकाम चुंडा। लेकिन ये सारे 11 कैवलरी के हैं। 11 कैवलरी के हैं जी। 11 सितंबर 1965 को शहीद हुए थे। ये इज्तमाही कब्र है। अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद करे और इनके सदक़े पाकिस्तान की हिफाजत करे। हमें आज भी इसी जज्बे की ज़रूरत है, जिस जज्बे से इन्होंने अपने वतन का दिफा किया, क्योंकि अभी तक हमारे जो दुश्मन हैं वो आज भी हमें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हम बेशक जितना मर्ज़ी उनसे अच्छा सलूक करें, उनका रवैया हमेशा गलत किस्म का ही होता है। आपने बॉर्डर पे अक्सर सुना होगा फायरिंग, ये वो वगैरह। ये जी बलोच रेजिमेंट के शहीद हैं। ये चुंडा स्टेशन पे शहीद हुए हैं जी, हवलदार मोहम्मद शरीफ। तमगा जरूरत है जी, ये ये तमगा हाँ जी, जरूरत है। बिल्कुल, ये बहुत से देखिए ज़्यादा इतिहास है हमारे मुल्क में। तमगा जरूरत। मैं समझता हूँ जी, मेरी बड़ी खुशबख्ती है आज यहाँ पे फातिहा पढ़ने का एजाज़ हासिल हो रहा है मुझे। मैं टूरिस्ट हूँ, घूमता फिरता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए एक बड़ा अच्छा दिन है। मैं फातिहा पढ़ने लगा हूँ। जो दोस्त मुनासिब समझे वो भी फातिहा पढ़ें और दुआए खैर करें अपने मुल्क के लिए, जिसने हमें शनाख्त दी, जिसका पासपोर्ट लेके हम पूरी दुनिया में घूमते हैं। और मेरे लिए आज ये एक बड़ा खुशी का मुकाम है। जनवरी 2021 है आज। इंटरनेशनल लेवल पे हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमारे दुश्मन हमें चारों तरफ से नोचने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो हमारी नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, ये सुन ले गौर से, जो दुश्मन है वो आपको नोचने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये एक मेरा तजर्बा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि जो जंग होती है ना, ये वसाइल को खा जाती है, नस्लें खा जाती है, ये मुल्क को सालों पीछे ले जाती है। लेकिन जंग आप अगर मुसलत कर दी जाए ना, तो फिर आपको लड़ना पड़ता है। ठीक है। और मैं वादा मैसेज देना चाहता हूँ अपनी नई नस्ल को, हम तो तैयार हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो हालात हो चुके हैं ना, वो साफ हमें बता रहे हैं। जनवरी है 2021, 2-3 माह अगर गुजर गए, अगर किसी ने हमें छेड़ा ना, तो इंशाल्लाह हमारे हालात मज़ीद बेहतर होंगे। हमें लग रहा है कि इन दिनों में हमारे साथ कोई ना कोई शरारत लाजमी होगी, और अगर किसी ने हमारे साथ शरारत की, इंशाल्लाह हम अपने वतन के लिए, अपने वतन की सालमियत के लिए लड़ेंगे। हर हथियार से लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मैदानों में लड़ेंगे, शहरों में लड़ेंगे, गलियों में लड़ेंगे, जहां हमें लड़ना पड़ा हम लड़ेंगे। लेकिन हम एक कंसेप्ट चेंज करेंगे। एक पहले कंसेप्ट था डू और डाई, हम ये कंसेप्ट चेंज करेंगे, दुनिया को नया कंसेप्ट देंगे। डू बिफोर डाई, मरने से पहले कुछ करो, हम इंशाल्लाह कुछ करेंगे। तो आए जी, मैं इन शोहदा के लिए दुआ करने लगा हूँ। जो दोस्त मेरे साथ दुआ में शामिल होना चाहता है वो भी हो जाए।
तो दोस्तों बहुत शुक्रिया।